जय हिंद दोस्तों। अभी पिछले कुछ समय से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। पहले नेपाल का कहना था कि इंडिया ने एक ऐसा मैप जारी किया जिसमें कि काली नदी को दिखाया नहीं गया क्योंकि पहले बॉर्डर का काम करती थी, और फिर इंडिया ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि नेपाल ने एक नया मैप इशू किया जिसमें कि वो इंडियन टेरिटरी को नेपाल का हिस्सा बता रहा है। ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी जो वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उनके जो कुछ स्टेटमेंट पिछले कुछ समय में इंडिया के खिलाफ आ रहे हैं, या इंडिया के हर एक स्टेटमेंट पे जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ परिस्थिति वहाँ की बदली हुई लगती है कि और उनका झुकाव जो चाइना की तरफ है वो भी दिखता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई फैक्ट्स पे बात कर, तो ठीक है, इस बार मैं फैक्ट्स ही लेके आया हूँ, तो अपन फैक्ट्स पे ही बात करेंगे। द हिंदू की ये खबर है और इसमें ओली का स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आदित्यनाथ को ये बताया जाना चाहिए कि नेपाल को थ्रेट करना कहीं भी से भी कहीं तक सही नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर नेपाल के पीएम को क्या जरूरत पड़ गई कि वो यूपी के सीएम से आके कुछ ऐसी बात कहें, या अपने स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बात कहें यूपी के सीएम के खिलाफ। तो ये देखिए, आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि ज्योग्राफिकली यूपी और नेपाल एक तरह से मतलब बहुत सारी उसकी जो बॉर्डर है वो यूपी से लगी हुई है, और इसी पूरी बॉर्डर में एक छोटी सी टेरिटरी है, सुस्ता टेरिटरी, जो कि इतनी भी छोटी नहीं है, जिसका कि साइज करीब 140 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके ऊपर भी यूपी और नेपाल के बीच में विवाद है, जो कि अभी इंडिया के अंडर में आता है, और नेपाल उस पर अपना हक जताता है कि भाई साहब ये टेरिटरी जो है हमारी है। तो यूपी और नेपाल के बीच में भी आप एक विवाद को कह सकते हैं, जो कि है। हालांकि अभी ये लिपुलेख को लेकर चल रहा है, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच में भी एक ये विवाद चल रहा है। अब बात ये आ जाती है कि आखिर ये जरूरत पड़ी क्यों कि नेपाल के पीएम को यूपी के सीएम के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ा। तो इसकी शुरुआत होती है योगी जी की स्टेटमेंट से, जिसको कि आप ये आउटलुक की खबर में देख सकते हैं। इसमें योगी जी ने कहा था कि नेपाल को तिब्बत की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे उनका कहना यह भी था कि नेपाल और भारत एक दो देश होकर भी एक ही देश हैं। यहाँ के लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं। नेपाल के कई लोग आके भारत में काम करते हैं। एक दूसरे देश में आने जाने को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब ये एक तरह से दो देश हैं, लेकिन है तो एक ही देश। इसके बाद उन्होंने कहा था कि नेपाल को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो कि तिब्बत ने दोहराई थी। अब तिब्बत की कौन सी गलती की वो बात कर रहे हैं वो आपको बता दूं कि 1950 में तिब्बत के ऊपर चाइना ने आक्रमण करके तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया था, और तिब्बत की जो एग्जाइल गवर्नमेंट है वो इंडिया से काम कर रही है। उसी दौरान दलाई लामा भी भारत भाग के आ गए थे, और तब से वो भी भारत में ही हैं। तो इसी गलती की बात योगी जी कर रहे थे जब वो नेपाल से बात कर रहे थे। अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इस खबर में योगी जी ने एक तरह से किसी भी तरह की धमकी नहीं दी थी, बल्कि इसको मैं एक तरह की राय या मशवरा दूंगा कि जो गलती तिब्बत ने करी है वो आप मत दोहराइए, बस इतना उन्होंने कहा था। इसमें किसी भी तरह की धमकी नहीं थी। लेकिन आजकल का जो माहौल नेपाल में बना हुआ है उससे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी अच्छा बुरा तो मैटर ही नहीं करता, आप कुछ भी कहेंगे उसको नेपाल गवर्नमेंट एज अ धमकी लेगी। और इसमें कुछ ना कुछ हाथ वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का भी है। यह भी आपको मैं थोड़ी देर से समझाऊंगा इसी वीडियो में। अभी कुछ ही समय पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक नया मैप पास किया था, जिसमें कि उन्होंने लिपुलेख को अपने अंडर में दिखाया था और कहा था कि भारत जो है इसको गलत तरीके से अपने यहाँ प्रोजेक्ट कर रहा है। ये पूरी बातें चली थी। वहाँ की कांग्रेस ने इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोला भी कि भाई देखिए, ये आप इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये सही नहीं है, विचार विमर्श कर लीजिए। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, तो ये बिल वहाँ पे पास, ये मैप वहाँ पे पास हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। इसके बाद वहाँ के जो पीएम है ओली, उनका स्टेटमेंट आता है योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम ने नेपाल को लेके कुछ बातें कही हैं और उनके कमेंट ना तो लेजिटिमेट हैं और ना ही सही हैं। इंडियन लीडरशिप से किसी को जाके योगी को ये बताना चाहिए कि जो इश्यूज उनको समझ में नहीं आते वो उनके बारे में बात ना करें। नेपाल पे किसी भी तरह के कमेंट जो कि नेपाल को थ्रेटन कर रहा होगा, हम उसे कंडेम करेंगे। ये नया मैप रिलीज होना, नेपाल के पीएम का इस तरह से स्टेटमेंट देना, ये कई सारी चीजें हैं जो कि भारत और नेपाल के ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक रिश्तों में कड़वाहट ला सकती हैं, बल्कि लाना शुरू भी कर चुकी हैं। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, काफ़ी लंबे दौर से ये चीज़ चल के आ रही है, जो कि अब इस मुकाम पे आके खड़ी हो गई है। अब देखिए, अब कई लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि नेपाल इतना भी भारत के खिलाफ नहीं जितना कि हम लोग बोलते हैं, या जितना हम लोग समझते हैं, जितना ये मीडिया हमको दिखाता है। अब मेरी एक बात आप यहाँ पे समझिए कि नेपाल जो है, नेपाल की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस कदर चाइना के हक में जा चुकी है, चाइना की तरफ किस कदर उसका झुकाव बढ़ रहा है। वो आप इस बात से समझिए कि साउथ एशिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बात कही होगी कि हांगकांग जो है वो चाइना को बिलोंग करता है, और हांगकांग और चाइना में होने वाला मैटर वो उनका इंटरनल मैटर है। इसको लेकर हमें कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ से सिर्फ दो ही देश हैं जो इस बात का सपोर्ट करते हैं, वो है पाकिस्तान और अपना नेपाल।
पाकिस्तान का समझ में आता है क्योंकि वहाँ पे चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरह के हैं ये पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन नेपाल, जब से यहाँ पे नई गवर्नमेंट आई है तब से ही ये सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी की आड़ में जो चीज़ें हो रही हैं वो हम लोगों को क्या चीज़ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जो चीज़ इस बात में समझने वाली है वो ये कि नेपाल बहुत हद तक चाइना के हक में सोचने लगा है और वही चीज़ हम लोगों को अब दिखाई भी जा रही है। ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि फैक्ट्स पे बात करो, तो आज मैं सिर्फ फैक्ट्स पे ही बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं जो कि हम देख सकते हैं। लेकिन यहां तक तो भी ठीक था। अभी जो ये कोरोना काल चल रहा है इसमें ओली ने कुछ और ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि दिखाता है कि वो किस कदर भारत विरोधी हो चुके हैं। उनका एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि नेपाल में जो 85% कोरोना वायरस आया है वो इंडिया के कारण आया है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि भाई साहब, अगर आप इंडिया से कोई नागरिक आ रहा है तो आप खुद चेकिंग क्यों नहीं कर रहे हो उनकी? भाई टेम्परेचर तो एटलीस्ट चेक किया ही जा सकता है ना, तो वो आप लोग चेक क्यों नहीं कर रहे हो? तो मतलब ये स्टेटमेंट देखिए आपकी, ये कुछ भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब भारत विरोधी बातें करना, सीधी सीधी बात इतनी है। और ये यहीं नहीं रुके, इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल रिवर बना दी है सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सिद्ध करने के लिए, या अपने टेरिटोरियल एजेंडा को, अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट को एक स्ट्रॉन्ग पक्ष देने के लिए इन्होंने एक पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल रिवर ही बना मारी। तो ये कि इतने सालों से देख नहीं पा रहे थे कि वहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर बनाई जा रही है और हम इसको रोक दें? समझ में नहीं आता है। आर्टिफिशियल रिवर बना मारी, इतना आसान होता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास ऐसी चीज़ें करना। खैर ठीक है, अगर हम ये चीज़ 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं तो नेपाल को उसी टाइम इसको लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए थे जो कि उसने नहीं उठाए हैं, और मैं तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ओली ने ही ये स्टेटमेंट दिया था, तो वो जाने अब उन्होंने इस बात को लेकर उनका क्या कहना था या क्या सोच थी इस पूरी चीज़ को लेकर। बहरहाल मेरे कई दोस्त हैं जो नेपाल के हैं, लेकिन उनसे मेरे रिश्ते में बिल्कुल खटास नहीं आई है और ना ही आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें हैं, ये चलती रहेंगी, चलती आई हैं। तो मेरा भी आप लोगों से यही कहना है, अगर आप लोगों के कांटेक्ट में भी कुछ नेपाली लोग हों तो प्लीज़ उनके खिलाफ कुछ ऐसी बातें ना कहें जो उनको बुरा लगे, क्योंकि उनका कोई हाथ नहीं है इन चीज़ों में। ये सब गवर्नमेंट का किया धरा है, तो उनकी गवर्नमेंट जाने, तो इसका मुझे नहीं लगता ब्लेम किसी भी तरह से नेपाली लोगों पे आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैं आप लोगों को फैक्ट्स के थ्रू पहुँचाना चाह रहा था वो आप लोगों तक पहुँच गई होंगी और आप लोगों को हजम करने में उतनी दिक्कत हो भी नहीं रही होगी। मेरे आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।